इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वो डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिया, साइफर की कॉपी ली और वो वापस नहीं की। ट्रंप ने भी ऐसा किया, लेकिन ट्रंप के केस में उसने उसको इस अंदाज में एक्सप्लॉइट नहीं किया कि जो इमरान खान ने किया, लिहाजा इन्होंने उसको अपना एक वेपनाइज किया, उसको अपने एक सियासी एजेंडे को आगे चलाने के लिए और ये बताने के लिए कि जो मेरे खिलाफ तहरीक में बात आ रही है ये अमेरिका की स्पॉन्सर्ड है और इधर की जो अपोजिशन है वो भी इन्वॉल्व है, साथ उन्होंने आर्मी को भी इन्वॉल्व किया कि उनके ज़रिए ये सारा प्लान एग्जीक्यूट किया गया है। जो मुख्तलिफ टाइम पर वो स्टेटमेंट्स में चेंज करते रहे हैं, कभी वो अपोजिशन के साथ अमेरिका को डायरेक्ट भी कर देते थे, कभी बरास्ता फ़ौज उनको करते थे। एक दो चीज़ें जिस तरह रीमा ने बात की कि ये जो नया लॉ है, जो अमेंडमेंट्स आई हैं उनके तहत उनको ट्राई किया जा रहा है, या कि जो पहले से मौजूद लॉ है कि जब ये ऑफेंस कमिट हुई उसके तहत ट्राई किया जा रहा है। तो ये माजी में भी ये सवालात आते रहे हैं। तो मैंने माजी में जब FIA से पूछा था तो उन्होंने कहा जी कि हमारी इस पर काफ़ी बहस भी हुई है, तो जो तरमीम शुदा कानून है वो इन पर लागू नहीं हो रहा। जिस टाइम पर ये ऑफेंस हुई थी वही वाला कानून जो है उसके तहत हम इनको ट्राई करेंगे, एक चीज़। दूसरी जो आर्टिकल 248 वाली बात है, मैं इसमें एक और मुआवजना आता है और वो आता है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप स्विस अथॉरिटीज़ को लेटर लिखें कि जो स्विस केसेस हैं आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ उनको ओपन किया जाए, उन्होंने नहीं लिखा। लेकिन जो उन्होंने प्ली ली थी, उन्होंने 248 का ही हवाला देते हुए उन्होंने ये रेफरेंस दिया था, हवाला दिया था कि मैंने अपना एक माइंड फुली इस्तेमाल किया है। और वो किस तरह से इस्तेमाल किया है कि उसके मैंने लीगल एस्पेक्ट्स चेक किए हैं। वो कैसे किए हैं? उन्होंने कहा कि मैंने लॉ मिनिस्ट्री से इस बारे में राय ली है और मैंने अटॉर्नी जनरल से राय ली है और उन्होंने मुझे इन राइटिंग एडवाइस दी है कि आप ऐसा ना करें। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिसक्वालीफाई किया। अगर हम इमरान खान के केस में आ जाते हैं तो इमरान खान ने इधर कोई ऐसी लीगल ओपिनियन पहले नहीं ली कि मुझे इस पर क्या करना चाहिए, बल्कि उसके उल्ट ये हुआ कि इनको फॉरेन ऑफिस ने एक एडवाइजरी नोट भी जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा ना कीजिएगा। और इवन जब ये 27 मार्च वाला जो जलसा था और उसके बाद अमेरिका से भी काफ़ी एक प्रोटेस्ट हुआ था, ये वो चीज़ें हैं कि जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई और ये वो चीज़ें हैं कि जो एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जब ये केस चलेगा तो ये चीज़ें लेकर आएंगे और उसमें से ही आगे वो जो एक पाक अमेरिका रिलेशंस पर कितना इम्पैक्ट हुआ उस पर डिबेट शुरू होगी। अब उसको हम क्या एक क्वांटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आगे सब्जेक्टिव डिबेट शुरू हो जाती है कि जो जब ये मामला आगे ट्रायल में जाएगा तो उधर ये बातें तय होंगी। लेकिन अदरवाइज ये मामला इनके लिए बहुत संगीन है। आप देखें कि इस केस में उनके पास जो 4 विटनेस हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो उनका तल्लुक दफ्तर खारजा से है, जैसे जो असद मजीद साहब हैं जो उस टाइम एम्बेसडर थे, या जो उस टाइम सेक्रेटरी थे सुहेल महमूद साहब, या जो उस टाइम जो एडिशनल सेक्रेटरी थे जो अमेरिका डेस्क के इंचार्ज थे फैसल तिरमिजी साहब। उनके बयानात हैं कि उस सारे अमल के दौरान क्या कुछ होता रहा और फॉरेन ऑफिस ने अपनी जो ड्यूटी परफॉर्म करनी थी कि प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते, वो उन्होंने क्या की थी। और दूसरी तरफ जो है वो चौथे जो स्टार विटनेस हैं वो हैं आज़म खान साहब। अब आज़म खान साहब जब क्रॉस एग्जामिन किया गया तो उसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उन पर प्रेशर भी होगा, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें पहले दफ्तर खारजा से आ गई थी, अगर वही सवाल जो हैं जब आज़म खान से पूछे कि वो उन चीज़ों से इनकारी नहीं हो सकते थे फैक्चुअली, क्योंकि कोई चीज़ों की एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद थी। अब इस केस में जो इमरान खान है उनको तो वो एक तरह के एक मास्टरमाइंड हैं इस सारे ऑफेंस के जो ट्राई हो रहा है, जो केस है उन पर। उसके साथ जो शाहमूद कुरैशी हैं वो शरीके जुर्म के तौर पे उनका है। इस केस में से अलीना जो असद उमर है, आपको आइडिया होगा कि उनको पहले उनकी भी इंक्वायरीज वगैरह होती थी, लेकिन उनका नाम उन्होंने चलान में नहीं डाला।
कि उन पर कोई ऐसा जो फेंस उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं होता, सिवाय ये कि वो उधर फ़ोन सुनने में मुलव्वस थे या इन्वॉल्व थे, मशवरे किया तक, और मशवरे में भी अगर जो आप बता रहे हैं उमर, उस हिसाब से शाह महमूद कुरैशी कैसे हुए? आई अंडरस्टैंड कि उनकी वजारत डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन आप बता रहे हैं अगर पूरी चेन इस्टेब्लिश करें तो उसके अंदर आप कह रहे हैं दफ्तर ख़ारजा ने बार बार मुतनब्बे भी किया, बताया भी, वार्न भी किया कि इस तरह ना करें, फिर भी शाह महमूद कुरैशी? अच्छा, ये जो एक तो है कि वजारत ख़ारजा की तरफ से जो कि एक सेक्रेटरी लेवल से कम्युनिकेशन हुई, जो उन्होंने एडवाइजरी नोट जारी किया, और उसमें उन्होंने शाह महमूद कुरैशी जो है उनको भी एड्रेस किया कि ये इशू चल रहा है, और साथ जो है प्राइम मिनिस्टर को किया। अब एक तो चीज़ें हैं पॉलिटिकल लेवल पर, और दूसरी हैं जो एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर। जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे हैं उन्होंने अपनी जो उनके पार्ट पर उन्हें करना चाहिए था वो करके अपने आप को उसमें से उन्होंने डिक्लेयर कर लिया जी कि हमारी जो ड्यूटी थी हम यही कर सकते थे, आगे पॉलिटिकल गवर्नमेंट का डिसीजन था। अब जो शाह साहब हैं वो उनका एक पॉलिटिकल रोल आता है ना मिनिस्ट्री में, और उन्होंने इमरान खान को रोकने में कोई किरदार अदा किया या नहीं किया, ऐसा नहीं है, बल्कि वो उस चीज़ को उधर जाके FIA में इस चीज़ को डिफेंड करते रहे। ठीक है, तो लिहाजा उनकी एक वजारत की रेलिवेंस तो आ गई। अब यह है कि उसमें एज आ वो मिनिस्टर उन्होंने बजाय इसके कि उनको रोकने की कोशिश कर दे, उन्होंने उस चीज़ को इंडोर्स किया कि इमरान खान ने जो किया वो ठीक किया है, तो वो उस लिहाज से वो अबेटमेंट का केस उन पर भी बन गया।